नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। लगभग 2 महीने हो गए हैं और बिहार में अब जो आरजेडी है, महागठबंधन का बड़ा घटक, उसने अपने चुनाव में जो हार हुई है उसका विश्लेषण करना शुरू किया है और एमपीज़, एमएलएज़ और बाकी पार्टी के लोगों के साथ जो बैठक हुई है उसमें एक बात ये निकल करके आई है कि जिस तरह से प्रवक्ताओं ने एग्रेसिव हो करके और जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है पूरे चुनाव के दौरान, उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से तब जब जनता जो वोटर्स है वो उसको लिंक कर पाई जो लालू प्रसाद यादव का जिसको जंगल राज बोला जाता है उससे, कि अभी जब ये विपक्ष में है और इस तरह की भाषा और इस तरह की का संवाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सरकार में आएंगे तो ये किस तरह की भाषा या संवाद का इस्तेमाल करेंगे, और इसको लेकर के बहुत नाराज़गी है। और भी बहुत सारे विषय हैं कि जनता की बात नहीं सुनी गई, टिकट जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत सारा अंतर पड़ा है। तो बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उन पर वो हुआ है, यहाँ तक कि संजय यादव जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाए थे उन पर भी प्रश्न किया गया है। और जो प्राइवेट एजेंसी पूरा चुनाव प्रबंधन में लगी थी वो भी ग्राउंड की रियलिटी नहीं समझ पाई, और इसके कारण जो है हार जो है वो इस स्तर पर पहुंच गई। नहीं तो शायद अगर आरजेडी हारती भी तो भी कुछ बेहतर करती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से 25 सीट पर आरजेडी कन्फाइंड हो गई है, वो उसमें कुल मिला करके जो बहुत सारे जो फैक्टर्स मैंने गिनाए उसमें प्रवक्ताओं की भूमिका को लेकर के ज़्यादा प्रश्न किए जा रहे हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ इस तरह के एब्यूसिव प्रवक्ता हैं उनमें से कुछ को छुट्टी मिल सकती है, उनको कुछ को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको टीवी में अपीयरेंस या बाइट या इस तरह की चीज़ों से दूर रखा किया जा सकता है। इस तरह की बात आ रही है। अब दूसरा एक मसला है कुंभ को लेकर के जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला विवादों में आ गया है कि किस तरह से उनको जो है माघ मेले में स्नान नहीं करने दिया गया, उनकी जो पालकी थी उसको रोक दिया गया, इसको लेकर के बवाल हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके शिष्यों की पुलिस ने पिटाई भी की। अब इसको लेकर के जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि प्रशासन का कहना यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद का जो जुलूस था वो उसने लगभग 3 घंटे तक सामान्य जो श्रद्धालु हैं उनका रास्ता जाम करके रखा गया था, इसलिए रखा था। और बहुत सारे और श्रद्धालु थे, उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए पालकी के रास्ते को वो किया गया था। और इस पर प्रशासन का बयान आ चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया अपनी बात। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार जिस तरह से उनका वो है, एक तो वो रिकॉग्नाइज शंकराचार्य भी नहीं है, उनका मामला अदालत में है, लेकिन चूंकि वो भाजपा के खिलाफ बात करते हैं इसलिए सब लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। विशेष रूप से पूरा का विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जितने भी लोग हैं, तो उनको हाथों हाथ लेने का एक वो है। और उसी के तहत आजकल सब जगह सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न पर उनको डिफेंड किया जा रहा है, उनको समर्थन किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद से बात भी की। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि 2015 में इसी अखिलेश यादव की सरकार ने अभिमुक्तेश्वरानंद को डंडों से पिटवाया था, उनके कार्यकर्ताओं को पिटवाया था, और आज वो उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। चूँकि उनको लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करेंगे।
इसीलिए ये सब किया जा रहा है और ये वही सब दर्शाता है। तीसरा मसला जो है वो तमिलनाडु का है, जहाँ पर एक बार फिर राष्ट्रगान को लेकर के, राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के जो वहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। नाराज़गी जताने का उनका तरीका बहुत स्पष्ट है। जब उन्होंने अपनी जो कस्टमरी एड्रेस होता है, जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु असेंबली में, उसको वो उन्होंने छोड़ दिया। अब उनका ये कहना था कि जब प्रदेश का मतलब स्टेट एंथम बजा तो उसके बाद नेशनल एंथम भी बजना चाहिए, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हर भारतीय नागरिक का होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो जिसके विरोध में फिर उन्होंने बिना अभिभाषण के वॉकआउट कर दिया। अब ये राजभवन ने इस मामले में, जो तमिलनाडु लोक भवन, जब इसको राजभवन को अब लोक भवन बोला जाता है, तमिलनाडु लोक भवन से इसमें एक रिलीज़ आ गई है। और जो वो बात अपनी कहने की कोशिश कर रहे थे रवि साहब, तो उनका माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये इस सब के विरोध में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और ये लगातार जो तमिलनाडु में इस तरह का होता रहता है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके साथ MK स्टालिन सरकार का जो ये विवाद है, ये चलता रहता है। इसके पहले भी एक बार वो उन्होंने वॉकआउट किया था, रवि साहब ने वॉकआउट किया था वहाँ भाषण देने से, मतलब वो बिना भाषण दिए चले आए थे। और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वहाँ पर जिस तरह की तमिलनाडु की सरकार है, वो न केवल नॉर्थ इंडियन, उनका पूरा का पूरा एजेंडा न केवल एंटी नॉर्थ इंडियन है बल्कि एंटी हिंदू भी है। तो इसलिए वो इस पूरे कवायद से उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वहाँ भाषण हो ना हो, इन सब चीज़ों से उन पर कोई उनकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो हुआ वो उसके बाद वो वापस आ गए और आगे बात नहीं बनी। अब जो चौथा विषय आज है वो ये है कि कांग्रेस में भी, जो बिहार कांग्रेस है उसमें नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि वो 6 विधायक जीत कर के आए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से न उनसे कोई संपर्क साधा गया, न उनको आगे की रणनीति, न आगे की योजना, न हार का जो कारण है उस पर विश्लेषण, ये सब कुछ नहीं हुआ है। और उनको पार्टी के बड़े नेताओं का समय भी नहीं मिलता है। इसको लेकर के जो कांग्रेस है उसमें बहुत नाराज़गी है। कुल 6 लोग हैं, 6 विधायक कांग्रेस के जीत करके आए हैं, 5 जो है वो MIM के जीत के आए हैं। आप समझ लीजिए कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो इन परिस्थिति में इस तरह की खबरें निकल करके आने लगी है कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं ये जनता दल यू में शामिल हो सकते हैं। और इस तरह की खबरें भी हैं कि वो लगातार संपर्क में हैं, तो जनता दल यू के नेताओं के साथ और नीतीश कुमार के साथ। अब ये बीजेपी इसको शायद इस पर थोड़ा सा अभी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो MLAs हैं वो भाजपा ज्वाइन कर ले, इसलिए कि अगर ये MLAs जो हैं ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस के MLAs JDU के, तो JDU सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी। तो बीजेपी अपनी मंशा इस उसमें है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 MLA हैं, चौथा तो उनके परिवार के, उनकी पत्नी है, तो 3 ही ज्वाइन करेंगे। तो तीनों अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तो उसमें ये नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। तो ये मामला अभी इसी उस पर टिका हुआ है, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लोग JDU के साथ जा सकते हैं और कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा के की जो पार्टी है उसके MLAs
बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये बिहार में होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि इन लोगों को लगातार निगलेक्ट किया जा रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के एमएलए हो, चाहे कांग्रेस के एमएलए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।